बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। 13 सितंबर 2022 है, दिन है जी ट्यूसडे, मंगल का। अज़रबैजान और आर्मीनिया एक बार फिर से लड़ पड़े हैं। आज सुबह 5 बजे के बाद झड़पें रिपोर्ट होना स्टार्ट हुई। जो इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वक्त भी शदीद झड़पें, शदीद लड़ाई अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान उसी बॉर्डर पर जारी हैं जहां पर गुज़िश्ता 2 हफ्तों कबल इन दोनों ममालिक की बहुत बड़ी झड़प हुई थी, जिसके नतीजे में दोनों साइड्स पर कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई थी। आज की जो झड़पें जारी हैं इसमें अब तक अज़रबैजान के सोल्जर्स की कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट हुई हैं। आर्मीनिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि अभी भी झड़पें जारी हैं और अगर इस तनाज़े को ना रोका गया, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को ना रोका गया, तो फिर कराबाख की तीसरी जंग के लिए तैयार हो जाएं। क्या वजह रही आज के तनाज़े की, आज की झड़पों की, वो भी आपके सामने रखूंगा। और जब से रूस और यूक्रेन का तनाज़ा स्टार्ट हुआ है तब से अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान ये चपकलिश बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कितने ज़्यादा चांसेस हैं कि नगोर्नो कराबाख की तीसरी जंग हो सकती है, उसकी क्या रीज़न्स हैं? 3 मेजर रीज़न्स हैं, वो भी आपके सामने रख दूंगा। उससे कबल आज के तनाज़े की आपको डिटेल्स बता दूं। आज से तकरीबन 2 हफ्तों कबल आप पीछे चले जाएं, 26 अगस्त को एक मुआहिदा तय पाया अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान। एक्चुअली ये मुआहिदा तो वही था जो रशिया की सालिसी में अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तय पा चुका है, जिसके 9 नुकात हैं। उसके एक नुक्ते पर अमल दरामद हुआ, दस्तखत किए गए, अज़रबैजान ने सेलिब्रेट किया और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने अपने अवाम को स्पेशल एक खिताब के दौरान ये बताया, 26 अगस्त की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जनाब लाचन जो अज़रबैजान का इलाका है, जो 30 साल तक आर्मीनिया के अंडर कंट्रोल रहा, फिर यहाँ पर रशियन पीस कीपर्स तैनात हो गए। 2000 के करीब रशियन पीस कीपर्स यहाँ पर लाचन के इलाके में तैनात थे। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ने खुशखबरी सुनाते हुए अपने अवाम को ये बताया कि जी रशियन पीस कीपर्स को हमने रिप्लेस कर लिया है और लाचिन के मकाम पर अब अज़रबैजान की फोर्सेस जो हैं वो मौजूद रहेंगी। लाचिन बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है कि लाचिन वो इलाका है जो आर्मीनिया को नगोर्नो कराबाख से जोड़ता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि लाचिन के इलाके में अज़रबैजान की फोर्सेस के आने और रशिया के पीस कीपर्स के जाने का क्या मतलब हुआ कि आर्मीनिया और नगोर्नो कराबाख अब डिपेंड करने लगे 26 अगस्त के बाद से अज़रबैजान पर, अज़रबैजान की फोर्सेस पर। जो भी नगोर्नो कराबाख जाना चाहता है आर्मीनी, तो फिर उसे जो चेक पॉइंट्स हैं, जो चेक पोस्ट्स हैं, वहाँ पर रशियन पीस कीपर्स नहीं बल्कि अज़रबैजान के सोल्जर्स, अज़रबैजान के फ़ौजी मिलेंगे। चले, ये मुआहिदा तय पा गया, मुआहिदे के इस नुक्ते पर अमल दरामद हो गया और सिलसिला आगे चलने लगा। अज़रबैजान ने बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया क्योंकि अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव जब से ये पीस डील तय पाई थी आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान, और रशिया ने ये कहा था कि मेरे पीस कीपर्स यहाँ पर लाचिन में मौजूद रहेंगे, तब से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव ये कोशिश कर रहे हैं कि ये तो फिर मुकम्मल तौर पर तो आज़ाद ना हुआ ना नगोर्नो कराबाख और वो इलाके जिन पर आर्मीनिया 30 साल से काबिज था। तो अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव कोशिश कर रहे थे कि पीस कीपर्स भी यहाँ से जाएँ। अगर पीस कीपर्स रशिया के जिन इलाकों में भी मौजूद रहते हैं तो उसका क्या मतलब है वो आप बेहतर जानते हैं। तो अज़रबैजान के सदर की कोशिश थी कि रशियन पीस कीपर्स यहाँ से जाएं। जब रूस और यूक्रेन का तनाज़ा स्टार्ट हुआ तब से अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव की कोशिशें थोड़ी बढ़ गई थी कि रशियन पीस कीपर्स यहाँ से जाएं और लाचिन का जो नुक्ता है उस पर अमल दरामद हो जाए। अगस्त 26 को अमल दरामद हो गया, लेकिन अब ये जो आज के रोज़ ये झड़पें, ये तनाज़ा, ये लड़ाई स्टार्ट हुई, ये एक्चुअली स्टार्ट हुई थी संडे को। इतवार को दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई रिपोर्ट हुई थी, छोटी मोटी फायरिंग रिपोर्ट हुई थी जिसमें कोई कैजुअलिटीज़ रिपोर्ट नहीं हुई थी। एक्चुअली नुक्ता ये है कि अज़रबैजान की फोर्सेस, अज़रबैजान के ऑफिशियल्स ये नुक्ता उठा रहे हैं कि जो लाचिन के इलाके से रशियन पीस कीपर्स यहाँ से जाना स्टार्ट हुए हैं, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स रशिया के कुछ पीस कीपर्स अभी भी लाचिन के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो 2000 की स्ट्रेंथ थी वो नहीं रही। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन और रशिया के तनाज़े के बाइस रशिया ने अपने पीस कीपर्स कम किए हैं, ना सिर्फ नगोर्नो कराबाख से बल्कि जॉर्जिया से और जो ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है वहाँ से भी अपने पीस कीपर्स थोड़े से निकाल कर मैदान जंग में भेजे हैं। बहरहाल अज़रबैजान ने ये कहा कि जब से ये 26 अगस्त को जो इस नुक्ते पर अमल दरामद हुआ तब से हम आर्मीनिया से एक नुक्ता बार बार उठा रहे हैं कि आपने लैंड माइन्स क्यों बिछा रखी हैं ताकि हमारे फ़ौजी मारे जाएं। तो ये लैंड माइन्स जहाँ जहाँ बिछा रखी हैं उसके नक्शे
हमें प्रोवाइड कर दें ताकि हम इन लैंड माइंस को क्लियर कर सकें, क्लियरेंस का काम मुकम्मल कर सकें। अब लैंड माइंस की वजह से अज़रबैजान ने कुछ एतराज़ात उठाए, कुछ नुकात उठाए जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान लड़ाई इतवार के रोज़ से जारी थी और अब ये लड़ाई बढ़ गई, जिसके नतीजे में शेलिंग की गई, फायरिंग किए गए, मार्टर गोले बरसाए गए और अकॉर्डिंग टू आर्मीनियन ऑफिशियल्स ड्रोन भी उड़ाए गए। अज़रबैजान की जानिब से ड्रोन्स उड़ते हुए दिखाई दिए, यानी कि ये झगड़ा, ये लड़ाई बढ़ सकती है आज के रोज़ अकॉर्डिंग टू आर्मीनियंस डिफेंस मिनिस्ट्री। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ने टेलीफोन कॉल की आज के रोज़ इमैनुअल मैक्रोन को, फ्रांस के सदर को और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को, और गुफ्तगू की बॉर्डर क्लैशेस पर, और ये कहा कि आप मीडिएट करें। अज़रबैजान की जानिब से पहल की गई, अज़रबैजान कह रहा है कि आर्मीनिया की जानिब से पहल की गई। बहरहाल निकोल पशिनियान ने व्लादिमीर पुतिन को और इमैनुअल मैक्रोन को, दोनों को कहा कि आप हमारे मामलात को सॉल्व करवाएं। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ठीक है, आपकी जो डिमार्केशन है, बॉर्डर को जो डिफ़ाइन करना है, जो इलाकों को डिफ़ाइन करना है, उसके हवाले से जो बाकी रह जाने वाले नुकात हैं उन पर तेज़ी अमल दरामद करते हैं। आर्मीनिया, मैं आपको बता दूं, CSTO का मेंबर है। रशिया और आर्मीनिया के दरमियान ये डील भी है, इत्तेहाद भी है, इनका दिफाई मुआहिदा भी है। CSTO जो है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंदर रूस, आर्मीनिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, बेलारूस है, लेकिन अज़रबैजान उसका हिस्सा नहीं है। तो आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पशिनियान ने बहरहाल दोनों ममालिक के सरबराहान से बात की। फ्रांस के सदर से क्यों? क्योंकि मिन्स्क एग्रीमेंट का हिस्सा हैं अमेरिका, फ्रांस और रशिया, और उस मिन्स्क एग्रीमेंट के तहत जो पहली कराबाख वॉर के बाद जो है ये मिन्स्क एग्रीमेंट तय पाया था, जिसका हिस्सा फ्रांस, अमेरिका और रशिया हैं। तो इसलिए इमैनुअल मैक्रोन को कॉल की निकोल पशिनियान ने और व्लादिमीर पुतिन को कॉल की, और अभी भी ये लड़ाई जारी है। अब ये लड़ाई बढ़ने का खदशा क्यों है? क्यों इस तरह की स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि डेडली क्लैशेस हैं जो कि रुकने का नाम नहीं ले रहे? आर्मीनिया के डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि तीसरी कराबाख जंग स्टार्ट हो सकती है। उसकी वजह क्या है? पहली वजह मैं आपको बताऊं, पहली वजह है रूस और यूक्रेन का तनाज़ा। रूस और यूक्रेन के तनाज़े ने डिवाइड कर दिया वेस्ट को और रशिया को। वेस्ट और रशिया, अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान सालस हैं। बिफोर दिस रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट तो अमेरिका साइड पर हो गया, रशिया साइड पर हो गया। अब इनकी जो रस्साकशी चल रही है कि तू अपनी पावर दिखा, मैं अपनी पावर दिखाता हूँ, तेरे साथ कितने ममालिक हैं, मेरे साथ इतने ममालिक हैं, तो उस आपस की रस्साकशी की वजह से यहाँ पर अज़रबैजान और आर्मीनिया के तनाज़ा भी इस रस्साकशी में शामिल हो चुका है। वहाँ पर यूरोपियन यूनियन में मीटिंग करते हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के सरबराहान, फिर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते हैं। रूस इन दोनों ममालिक को कहता है कि जो नगोर्नो कराबाख की दूसरी जंग का सालस था उसकी जानिब लौट जाओ ताकि मामला हल हो जाए। और उधर से यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ जिन्हें इंटरेस्ट है अज़रबैजान की गैस में, कैस्पियन सी की गैस में, वो अब इस तनाज़े को सॉल्व करने में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस वजह से ये जो मौजूदा झड़पें हैं ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वेस्ट और रशिया के आपस के चपकलिश की वजह से, आपस की रस्साकशी की वजह से यहाँ पर भी एक पॉइंट बना हुआ है अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़ा, एक दूसरे को मसल्स दिखाने का। अब दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह यह है कि अज़रबैजान और यूरोपियन यूनियन की ड्यूरिंग दिस वॉर जो रशिया और यूक्रेन के दरमियान चल रही है, तो इनकी पींगें बहुत ज़्यादा बड़ी हैं अज़रबैजान के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, क्योंकि अज़रबैजान एक मसीहा के तौर पर दिखाई दे रहा है इन कंट्रीज़ को, यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो इन्होंने एक माहिदा भी साइन किया अज़रबैजान के साथ रिसेंटली, गुज़िश्ता माह की बात है कि यूरोपियन यूनियन की जो सदर हैं, सरबराह हैं, उन्होंने एक माहिदा तय किया अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयव के साथ। वो अज़रबैजान गई थी, बाकू गई थी, वहाँ पर गैस का माहिदा तय पाया कि 2027 तक कैस्पियन सी की, अज़रबैजान की गैस यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलने लगेगी वाया तुर्की के रास्ते से ये गैस जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ को मिलने लगेगी। तो ये बात रशिया को पसंद नहीं है कि यूरोपियन कंट्रीज़ को, जो सबसे बड़ा हथियार जो आजकल रशिया इस्तेमाल कर रहा है एनर्जी का, तो अज़रबैजान रूस के ही टूटे हुए मुल्क से, उस मुल्क से जिसका झगड़ा 30 साल पुराना झगड़ा रशिया ने सॉल्व करवाया, तो रशिया को, व्लादिमीर पुतिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि उस मुल्क से ऑल्टरनेट मिलने लगे यूरोपियन कंट्रीज़ को। रशिया का ऑल्टरनेट, इतनी ज़्यादा गैस नहीं है
कि मुकम्मल तौर पर वो रिप्लेस कर देगी रशिया की गैस को। अज़रबैजान के पास इतनी ज़्यादा गैस नहीं है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की किरण तो एटलीस्ट है यूरोपियन कंट्रीज़ के पास, और उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। इसकी वजह से ये तनाज़ात जो हैं अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान, जो बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, ये सर उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो है तारीख़। हिस्ट्री में अगर हम जाएं तो ये नगोर्नो कराबाख का इलाका ये एक किंगडम हुआ करता था, जिसे किंगडम ऑफ आर्टसाख कहते थे। किंगडम ऑफ आर्टसाख जो है उसे किंगडम ऑफ आर्मीनिया ने कंट्रोल कर लिया था टिग्रान दी ग्रेट के दौर में। टिग्रान जो है वो किंगडम ऑफ आर्मीनिया का बहुत ताकतवर बादशाह हुआ करता था। ये 188-200 BC की मैं बात कर रहा हूँ, जब किंगडम ऑफ आर्टसाख को किंगडम ऑफ आर्मीनिया ने अपने अंदर शामिल कर लिया था। किंगडम ऑफ आर्टसाख आर्मीनिया के किंगडम के अंदर एक प्रोविंस के तौर पर बहुत अरसे तक रहा। फिर यहाँ पर रोमन्स ने भी रूल किया, फिर पर्शियंस ने भी रूल किया, अरब्स ने भी रूल किया, ऑटोमन्स ने भी यहाँ पर रूल किया। ऑटोमन्स का दौर वो पहला दौर था जब इस किंगडम ऑफ आर्टसाख के इस सूबे को नगोर्नो कराबाख का नाम दिया गया। ये ऑटोमन्स का दौर था, तुर्की का दौर था, जब इसे नगोर्नो कराबाख का नाम दिया गया। फिर पर्शियन एम्पायर, फिर रशियन एम्पायर के दौर में ये इलाका अज़रबैजान का हिस्सा बना दिया गया था। USSR का जो दौर था उसमें जोसेफ स्टॉलिन ने ये फैसला किया था कि नगोर्नो कराबाख का जो इलाका है वो अज़रबैजान के साथ रहेगा, अज़रबैजान SSR के अंदर रहेगा। और फिर सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये जो आर्टसाख है, इन्होंने ये कहा कि चाहे जितने भी सल्तनतें आई हमारे ऊपर हुकूमत करने के लिए, लेकिन हमारी जो अलहदा स्टेटस जो है वो हर सल्तनत के दौर में मौजूद रहा। तो आर्टसाख ने, नगोर्नो कराबाख ने सोवियत यूनियन टूटने के बाद ये कहा कि हमें एक अलहदा मुल्क बना दो। तो USSR ने ये कहा कि हमारे आइन के मुताबिक जो 15 SSRs हैं वो तो ये फैसला कर सकती हैं, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं वो ये फैसला नहीं कर सकते कि आपने एक आज़ाद मुल्क बनना है। तो फिर एक और झूठा सा रेफरेंडम यहाँ पर करवाया गया था नगोर्नो कराबाख के अंदर, और इन्होंने ये फैसला सुनाया कि अच्छा ठीक है, फिर अगर अलहदा मुल्क हमें नहीं बनाते तो फिर आर्मीनिया के साथ हमें शामिल कर दो। तो वो रेफरेंडम अज़रबैजान ने मानने से इनकार किया था, और फिर इन दोनों ममालिक के दरमियान कराबाख की पहली जंग हो गई थी, जिसके नतीजे में आर्मीनिया ने नगोर्नो कराबाख और अज़रबैजान के कुछ इलाकों को कंट्रोल कर लिया था। फिर जो दूसरी जंग हुई 3 दहाइयों के बाद, उसमें अज़रबैजान ने कामयाबी मिली। अज़रबैजान को 44 रोज़ वो जंग जारी रही थी 2020 के आखिरी महीनों के दौरान। तो अज़रबैजान ने नगोर्नो कराबाख और अपने इलाके वापस तो ले लिए, लेकिन टू कट द स्टोरी शॉर्ट, इसकी जो तारीख़ है, जो रूट्स हैं, वो आर्मीनी हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो एथनिक आर्मीनियन हैं, और वो ये चाहते हैं कि उन्हें एक अलहदा मुल्क बनाया जाए या फिर आर्मीनिया के साथ शामिल किया जाए। तो इस तरह की तकरीब कारियाँ ये जो एथनिक आर्मीनियंस हैं ये यहाँ पर करते रहेंगे। यहाँ पर ये लैंड माइंस भी बिछाते रहेंगे, अज़रबैजान के फ़ौजियों को गोलियां भी मारते रहेंगे चोरी छुपे, और इस तरह की बदमज़गी ये क्रिएट करते रहेंगे। और अब जबकि रशियन पीस कीपर्स के जाने और अज़रबैजान के सोल्जर्स के लाचिन का कंट्रोल संभालने का वक्त आया, तो फिर ये तकरीब कारियाँ अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं दोनों ममालिक के दरमियान। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि एक सालिस वेस्ट और रशिया नहीं, मिन्स्क नहीं, क्योंकि मिन्स्क आपस में आजकल बहुत ज़्यादा लड़ रहा है। तो सिर्फ रशिया या सिर्फ यूरोपियन यूनियन के पास जाकर ये ममालिक अपना तनाज़ा हल करवा सकते हैं, अज़रबैजान और आर्मीनिया। और अच्छा ये होगा कि रशिया के पास जाकर अपना तनाज़ा हल करवाएं, क्योंकि अगर यूरोपियन यूनियन के पास जाकर अज़रबैजान और आर्मीनिया अपना तनाज़ा हल करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर रशिया को ये बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे से टूटे हुए ममालिक की सालसी यूरोपियन यूनियन कर रहा है, और मेरे से टूटे हुए ममालिक यूरोपियन यूनियन को मेरा अल्टरनेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि गैस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि रशिया के पास जाकर जो बाकी रह जाने वाले नुकात हैं उन पर अमल दरामद हो जाए, और नगोर्नो कराबाख का जो मामला है, यहाँ पर जो एक सो कॉल्ड इनकी पार्लिमान है, इनकी गवर्नमेंट है, इनकी फ़ौज है, उसका भी अज़रबैजान को कोई ना कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, वरना ये सारा मामला सारे नुकात पर अमल दरामद होने के बाद भी ये जो तकरीब कारियाँ एथनिक आर्मीनियंस कर रहे हैं
یہ پھر بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ان کی بہت لمبی چوڑی تاریخ ہے، وہ اس طرح سے اپنے آپ کو مرج نہیں کریں گے آذربائیجان کے اندر۔ بہرحال یہ جو موجودہ ٹینشنز ہیں، یہ جو لڑائی اس وقت بھی چل رہی ہے، کیا یہ رک جائے گی؟ رشیا کے بیچ میں کردار ادا کرے گا، یورپین یونین آئے گا، یا پھر یہ تنازعہ جو ہے وہ تیسری جنگ کی شکل اختیار کرے گا؟ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔